डायरी लिखी थी कि ऐ जफर तू कितना बदनसीब है, दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली तुझे कुएं यार। ये तो ऐसी सूर्यमल जी मिश्र जो थे वो 1857 की क्रांति के प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार थे। वो स्वयं युद्धों में हाथी पे बैठ के जाते थे और कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने उस समय वीर सच्चाई लिखी थी। जब ये क्रांति असफल हुई तो उन्होंने उनका मैनकान राजाओं को माना और उन्होंने अंतिम रूप से कहा था कि ये जो राजा है, देसी राजा, वो हिमालय से भी गले हुए और निकम्बे निकले। और इनके बाद में जो कवि थे बांकीदास जी, वो भी चारण थे। उन्होंने भी वीरों को जगाने के लिए अंग्रेज आयो मुल्क रे ऊपर आंस लीनी है सुराम, ये कविता लिखी थी उन्होंने। और महाराणा प्रताप के साथ भी कुछ चारणों ने हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था, अच्छा योगदान था। उनके बाद में कुछ समाज में लोग होते हैं जिनकी वजह से समाज का नाम होता है। उनमें से हमारे बारठ परिवार है, जिनको पढ़ाते हैं तो भी आनंद आता है और पढ़कर भी आनंद आता है। भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे परिवार है जिसमें पूरे परिवार ने क्रांतिकारी में भाग लिया। एक गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार था और एक दूसरा बारठ परिवार। किया था, जवाई को नहीं किया। हाँ, जवाई को उनको नहीं था। उनके 4 पुत्र थे और उनकी पत्नी ने भी भाग लिया था। इनके बाद में अपने जो बारठ परिवार में थे, केसरी सिंह जी बारठ, जोरावर सिंह जी बारठ, प्रताप सिंह जी बारठ, ईश्वर सिंह जी बारठ जो उनके दामाद थे ईश्वर सिंह जी। केसरी सिंह जी बारठ को हजारीबाग जेल के अंदर थे और उस समय प्रताप सिंह बारठ जी थे बरेली जेल के अंदर। तो उनको यातनाएं दी गई प्रताप सिंह जी बारठ को। तब जो नहीं माने कि भी भेद बुलवाने के लिए कि भी आपके साथ इस षड्यंत्र में और कौन से, तब बताते हैं कि केसरी सिंह जी बारठ को बुलवाया गया कि आप समझाओ इनको। वो उनका अंतिम मिलन था जेल के अंदर। तब उन्होंने केसरी सिंह जी बारठ ने गले मिलने के बाद बिछड़ते समय इतना ही कहा था कि अगर तू भेद बता के आएगा तो सबसे पहले गोली मैं मारूंगा तुझे। इनके बाद में क्विंसलैंड नाम का अंग्रेज था और उस अंग्रेज ने उन्हें तड़फा के यातनाएं देके मार दिया था। वो उनके वर्तमान में बरेली यूपी के अंदर पड़ता है, बरेली जेल के अंदर। और जोरावर सिंह जी बारठ उन्होंने बीहड़ के जंगलों में अपना जीवन बिताया था। जो बूंदी के बीहड़ के जंगल है वहां बताते हैं कि उनके पैर में कोई घाव हो गया था जोरावर सिंह जी बारठ के, तो उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। बाद में वो गंगड़ा के चलने लगे थे। कई बार उनकी पत्नी ले जाती थी जंगल के अंदर, खाना दे के आती थी। और उनके बाद में उनकी निमोनिया रोग हुआ और निमोनिया रोग की वजह से व्यवस्था नहीं कर पाए, क्योंकि वो रात को छुप के जोरावर सिंह केसरी सिंह जी से कई बार मिलने के लिए जाते थे। केसरी सिंह जी बारठ का जो सबसे बड़ा योगदान था अपने अंदर, उन्होंने फतेह सिंह बारठ जो मेवाड़ के महाराणा थी, वो एक बार 1903 में करजन के दरबार में आ रही थी। उन्होंने उस समय 13 सोरठे लिखे भेजे थे दिंगल भाषा के अंदर। वो बड़े प्रसिद्ध हुए और महाराणा को वो जो सोरठे मिले थे वो मिले थे ट्रेन में बैठने के बाद। उन्होंने सोरठे के अंदर यही कहा था कि पातल री परवा मिट जा सके, तू अगर चलेगा, पातल बोलते महाराणा प्रताप। उन्होंने पूर्वजों की दुआई दी थी कि तुम्हारे समाज में कैसे कैसे लोग हुए, महाराणा प्रताप हुए, सांगा हुए, कुंभा हुए, ऐसे लोग मेरे एक तू है जो दिल्ली के अंदर जा रहा है करजन के दरबार में झुकने के लिए। बताते हैं वो दोहे पढ़ने के बाद ट्रेन में बैठ गए थे, दिल्ली जरूर पहुंचे थे वो, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया था उस करजन के दरबार के अंदर। बहुत बढ़िया, क्या बात है।